बीच एक और बड़ी खबर, परवरी में रेस्टोरेंट में आग लगी है, भयंकर आग लगी है। सुबह 3:30 बजे भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मालिक के अनुसार लगभग 30 लाख से ज्यादा का नुकसान की आशंका है। तो परवरी से यह बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 3:30 पर घराना रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयावह कि आसपास के इलाकों में हलचल मच गई। पूरे आसमान पर धुएं का गुबार नजर आने लगा। मौके पर पोरवरीम और पंजिम से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया है। मालिक बता रहे हैं कि आग में उनका लगभग 30 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी, लेकिन स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। तो लगातार देखिए, गोवा में 2 अग्निकांड से एक बार फिर से धधक उठा है गोवा। दोनों ही होटल, एक रेस्टोरेंट है और एक निर्माणाधीन होटल है जहां पर आग लगी। कलंगूट और परवरी में आग की घटना से एक बार फिर से गोवा धधक उठा है। तो लगातार सहयोगी विनायक सावंत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनायक जी, देखिए, एक तरफ निर्माणाधीन रेस्टोरेंट है, होटल है और एक रेस्टोरेंट है जहां पर आग लगी, और जैसा कि आप बता रहे थे, फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन देखिए पहले तस्वीरें भी दिखा रहे थे जी विनायक जी। एक तरफ निर्माणाधीन होटल है जहां पर आग लगती है, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट। आखिर अचानक ही आग कैसे लग रही है? मालिक दावा कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किस वजह से आग लगी? क्या उन कारणों को तलाश लिया गया है या फिर अभी भी मामले में जांच जारी है? जी, ये आग जो है तो लगभग 3:30 बजे लगी, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। और घरान जो रेस्टोरेंट है वो परवरी के मेन हाईवे पे है, जहाँ पे साई सर्विस का स्टेशन है, उसके ठीक अपोजिट ये रेस्टोरेंट है। वहाँ पे ये आग लगी है। आग जब लगी उस समय उस रेस्टोरेंट के 3 कर्मचारी किचन में सो रहे थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि आग लगी है, क्योंकि आग जो है वो होटल के अगला जो भाग है उसमें लगी थी। और जब वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने वो आग देख के फायर ब्रिगेड को बुलाया। उसके बाद सब लोगों को पता चला कि आग लगी है। इस होटल के ओनर जो है यश हल्दणकर, प्रतीक नायक और पद्मनाभ जागी, ये तीनों भाई बहन है। और ये तीनों मिला मिल के ये रेस्टोरेंट चला रहे थे। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने हमें ये बताया कि आग जो है वो सिर्फ अगले भाग में लगी है। और वो आग बढ़ने की वजह यह है कि उनका जो अगले होटल का पोर्शन था वो नारियल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे बना हुआ था, तो इसीलिए वो आग बहुत लगी। और उससे उनको नुकसान भी उतना ही ज्यादा हुआ। 30 लाख, लगभग 30 लाख नुकसान हुआ है, ऐसा यश हल्दन का जो ओनर है उनका दावा है। उन्होंने जब उनसे पूछता कि कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी या कुछ कैसे लगी है, तो उन्होंने बताया कि होटल तो 1 बजे बंद हुआ था रात को, लेकिन आग कैसे लगी ये मालूम नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ किसी ने यहाँ पे आग लगाई होगी, क्योंकि 4 दिन पहले ही उन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट की, ऐसा उनका दावा है। तो उनका आशंका है कि कोई किसी ने लगाई होगी। तो ये अगली जो पूछताछ है वो पुलिस कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि कैसे आग लगी और किस तरीके से ये सब घटना घटी है। एक अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि सारे जो वर्कर है वो घर गए थे। और दो दो तीन वर्कर है वो सिर्फ किचन में सोए हुए थे। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना अभी फरवरी में घटी हुई है। वो 30 लाख का नुकसान जो है वो ओनर को हुआ है, पूजा जी। अचानक लेकिन 2 जगहों पर आग लगने की ये घटना, वाकई जिस तरह से अब आशंका, जिस आपने बताया कि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जानबूझकर आग लगाया गया हो। किस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत हुई थी? तो क्या ये माना जाए कि ये जानबूझकर लगाई गई आग है, सोची समझी साजिश के तहत जिसको लेकर भी शिकायत की गई हो? क्या उनकी ओर से ये आग की घटना को अंजाम दिया गया हो, ऐसी भी आशंका? पूजा जी, ऐसा तो यश हल्दणकर जो ओनर है उनका दावा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस पूछताछ करेगी या फायर ब्रिगेड अपना अपनी तरफ से कुछ करेगी, तो उससे पता चलेगा कि किस वजह से ये आग लगी हुई है। और मेन रीजन जो है वो सामने निकल के आएगा। लेकिन जब अग्निकांड हो गया उसके बाद आग की घटनाएं बहुत बड़ी है गोवा में। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आग की घटनाएं हो रही है, या कोई जानबूझ के लगा रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपने वर्ष अग्निकांड की और पूरा अग्निकांड का जिक्र यहाँ पर किया, और कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी को लेकर अभी भी सरकार बेहद ज़्यादा सख्त मोड में नज़र आ रही है। तो इन कारणों को भी तलाशने की कोशिश ज़रूर पुलिस करेगी कि क्या इस रेस्टोरेंट पे, क्या इस होटल पे फायर सेफ्टी सुविधाओं का
इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं, फायर सेफ्टी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया थी या नहीं, तो इस एंगल से भी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वाकई बिल्कुल जिस तरह से अरपोरा में अग्निकांड हुआ और उसके बाद इस तरह से आग लगने की घटनाएं एक के बाद एक हम देख रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है कलंगुट, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, और दूसरा ये पोरवरी यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पर्यटकों से गुलजार ये एरिया रहता है। तो ऐसी बड़ी जगहों पर अग्निकांड की ये घटना वाकई कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। फिलहाल बने रहिएगा विनायक जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।